फ्रेंड्स, तो इस बुक के अकॉर्डिंगली जो हम मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज कर रहे हैं उसके अंदर पेपर 9 बुक के अकॉर्डिंगली और जो है पेज नंबर 69 पे आपको विजिबल हो रहा होगा। उसके मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 61 हम सॉल्व करते हैं। HCF दे रखा है 3 नंबर्स का, तो हमें पता है HCF ही हमारा कट होता है। अगर हम रेशियो में नंबर दे रखा है तो वो हमें 12 दे रखा है, तो ऑब्वियसली 1x जो हम बोलते हैं तो वो 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में 12 1 जा 12 12 2 जा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि रोहित को किसी नंबर को 7/9 फाइंड आउट करना था, यानी उसे मल्टीप्लाई करना था 7/9 से, बट उसने उसे डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आया वो 8/21 ज़्यादा था। तो हम समझ सकते हैं इस इक्वेशन का ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शन n है, n को उसे डिवाइड करना था बट उसने मल्टीप्लाई करना था, उसने डिवाइड कर दिया, जिसका डिफरेंस यानी 8/21 आ रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा 3/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 7/9 यानी 7/12, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि यहाँ पर 24 स्टूडेंट है क्लास में, उसमें से एक जो 18 ईयर ओल्ड था उसने लेफ़्ट कर दी क्लास, उसको हटा, वो क्लास से चला गया। उसकी प्लेस एक न्यू कमर ने ले ली और जो उनकी एवरेज थी वो 1 महीने कम हो गई। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ एवरेज जो थी वो x थी, तो टोटल एज y थी, तो y/x यानी एवरेज हमें दिए है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम यहाँ करते हैं तो y हो जाएगा 24x, y माइनस 18 चला गया और z न्यू कमर आ गया। तो उनकी जो नई एवरेज बनी वो 1 मंथ लेस थी, यानी एवरेज से 1 मंथ 1/12 लिख सकते हैं हम ईयर में, इससे वो 1/12 कम थी। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 16। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 24x की जगह इस वाले इक्वेशन से y को लिख दिया था, इससे सॉल्व करने पे z की वैल्यू आ जाएगी 16। z हमने क्या लिया था, हमारा जो न्यू कमर की एज थी, तो आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर 68 है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो देखो, सम ऑफ 3 नंबर है 68, फर्स्ट 2 का रेशियो ये है, सेकंड 2 का रेशियो ये है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3y निकल सकती है और यहाँ से z की वैल्यू 3/5y निकलेगी। इस वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30, ऑप्शन नंबर 1। दिख रहा है आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस, रवि और जय की प्रेजेंट एज का रेशियो 3/2 है। ठीक है, रवि वॉज 6 ईयर ओल्डर टू जय 4 years बैक, हाउ ओल्ड इज जय। मतलब ये देर का रवि बाय जय हम 3/x 2x लिख सकते हैं। 4 years बैक रवि की एज 3x - 4 थी, जय की 2x - 4। उनके एज में 6 ईयर का डिफरेंस था, जय से वो 6 साल बड़ा था। तो इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 आ गई, तो रवि है 3x 18, जय है 2x 12, तो आंसर हो जाएगा 12, जय की एज 12। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ, उन्होंने 6 दिया हुआ है बट आंसर आएगा 12 2x। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। ये सेलर है, वो 5% डिस्काउंट करता है वॉच पे, लेकिन अगर वो 7% डिस्काउंट करे तो उसे 15% लेस प्रॉफिट होगा मार्केट प्राइस पे। तो हमने क्या किया, सपोज़ कोस्ट जो है, सपोज़ कोस्ट है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 67 है, पहले 67 कर लेते हैं। सपोज़ MRP है 100%, डिस्काउंट हो जाएगा 5%, यानी SP हो गया 95%। अगर डिस्काउंट 7% होगा तो SP हो जाएगा 93%, तो प्रॉफिट जो होगा वो 15% लेस हो जाएगा, यानी 95% माइनस 93% इक्वल टू x माइनस जो हमारा x है हमारा प्रॉफिट, उसमें से 15 लेस हो जाएगा, तो यानी x से x कट जाएगा, तो 15% यानी 2% इक्वल टू 15 है हमारा। 2% 15 रुपीज़ के इक्वल है, तो MP मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो 25% बढ़ गया है, बाय हाउ मच परसेंट एक कार ओनर को अपनी कंजम्पशन रिड्यूस करनी चाहिए कि पेट्रोल का खर्चा ना बढ़े। तो सपोज़ वो कॉस्ट है 100 रुपये लीटर, तो अब कॉस्ट हो गई 125 रुपये, और सपोज़ वो यूज़ करता था 1 लीटर, तो यानी वो 100, अब उसे कितना करना, कॉस्ट उसे रखनी है 100, 125 का वो 80% हो गया, यानी उसे अपना
खर्चा जो है वो 20%, यानी 100% में से उसे 80 करना है, 20% उसे खर्चा रिड्यूस करना है, पेट्रोल का कंजप्शन कम करना है, ताकि उसका जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ ही रहे। क्वेश्चन नंबर 68, द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर। इन चीज़ों में हमें क्वेश्चन के फॉर्मूला ज़रूरी है। तो सरफेस एरिया हमें पता है स्फेयर का होता है 4πr²। 2 स्फेयर का इक्वेशन दे रखा है 1/4, यानी 4π से 4π कैंसिल, रेडियस 1 और रेडियस 2 हो जाएगी हमारी रेडियस 1/2। वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 πr³ 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, r³ r ये आ जाएगा। इसको अगर हम होल क्यूब लिखेंगे तो हमारा r1/r2 हमें 1/2 दिया और इसका क्यूब हो जाएगा 1/8। 1/8 ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एक ए जो है वो आधा काम करता है जितना काम बी 3/4 टाइम में करता है। ठीक है, इफ़ दे टेक 18 डेज, तो उनको कितना टाइम लगेगा। लेट बी टेक्स x डेज, सपोज बी जो है वो x दिन लेता है और ए कितने लेगा 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वो 1/2 है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो दुगना टाइम लेता है, आधा काम करता है तो यानी दुगना टाइम लेता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3/2x आ जाएगा। तो b और a का टुगेदर में काम कितना हो जाएगा 1/x, और ये उल्टा हो जाएगा 2/3x इज इक्वल्स टू 1/18, क्योंकि 18 दिन दे रखे हैं टोटल में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी b जो है वो काम कितने में करेगा 30 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, डिस्टेंस 2 स्टेशन के बीच में 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर स्पीड से चलती है आफ्टर हाफ एन आवर। तो वो कितनी देर में मिलेंगी। सिंपल है, डिस्टेंस टाइमिंग में देखो, अगर x/180 ये 220 से माइनस x करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उनका डिफरेंस हो दे रखा टाइम का आधा घंटा। आधा घंटा करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 120 किलोमीटर के बाद वो दोनों स्टेशंस दोनों ट्रेन्स मिलेंगी। ठीक है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए 30 इसमें 30 का डिफरेंस है, इन दोनों में 60 का, इनमें 30 का, इनमें 60 का, तो यानी 30 का डिफरेंस 375 इज़ द आंसर। इसमें देखिए AGS GPY, इसमें जो है 6 का डिफरेंस आ रहा है। A में 6 करेंगे तो G में 6 करेंगे, 6 करेंगे तो S में 6 का डिफरेंस है। J से P में 6 का है, इसी तरह B से H में 6 का है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर आएगा वो MVE आएगा। मतलब G में हमारे 6 जोड़ेंगे तो M, P में 6 जोड़ेंगे V, Y में 6 जोड़ेंगे तो E, MVE ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट को ऐसे, तो थर्सडे को कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस के नीचे हमने लिख लिया, डिस्टेंस के नीचे लिखा तो देखा शुरू वाले दोनों तो क्रॉस हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लास्ट के तीनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके अंदर हमारा +1 +1 +1 हो रहा है, सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट में हो रहा है। तो वही चीज़ हम थर्सडे में करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इन तीनों में +1 और इन तीनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा HTVSTYAD ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ए फैमिली हैज़ एक मैन है, एक उसकी वाइफ है और 4 सन है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक मैन है, उसकी वाइफ है और 4 सन है, और हर सन के 3 सन है और एक लड़की है, यानी 3 × 4 मेल मेंबर पूछे हैं तो 12, तो ये हो जाएंगे पोते। और मैन के खुद के 4 लड़के हैं तो 4 लड़के और एक मैन वो खुद, तो 12 तो पोते हो गए, 5 वो खुद हो गए बच्चे और वो खुद, तो 17 इज़ द आंसर। 75 में कह रहा है कि मेरे एक सर्कल है, उसमें उन्होंने जो है इन्होंने कहा है कि G इज़ द सेकंड लेफ्ट ऑफ C, यानी C अगर हम यहाँ रख ले तो G यहाँ बन जाएगा 1 2 सेकंड लेफ्ट ऑफ द G। A इज़ द थर्ड लेफ्ट ऑफ E, थर्ड लेफ्ट ऑफ E, तो 3 जो बन रहा है वो यहाँ भी बन सकता है E कि 1 2 3। ठीक है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा B जो है वो D और E के बिटवीन है, D और E के बिटवीन है। अगर हम यहाँ पर हम रखेंगे E को
तो ये बीच में नहीं आ सकता, तो हमने इसको क्या करा, हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि थर्ड लेफ्ट है, ए ही जो है वो थर्ड लेफ्ट है ई के, और बी और ई के, सॉरी बी डी और ई के, डी और ई के बीच में हमारा क्या है, बी। तो और एफ़ के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो बचा वही है, तो हम उसको एफ़ को यहाँ लिख देंगे। तो ये डायग्राम बनेगा। इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो कंडीशंस क्या क्या बन रही हैं। ए इज़ फोर्थ राइट ऑफ ई, फोर्थ राइट में ए 1 2 3 4, 4 हो गया राइट, ठीक है। जी इज़ इमीजिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीजिएट राइट नहीं है ये चीज़। एफ इज़ थर्ड राइट ऑफ डी, थर्ड राइट ऑफ डी जो है वो एफ है, थर्ड राइट ऑफ 1 2 3, ये थर्ड राइट है। बी इज़ इमीजिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है वो इमीजिएट लेफ्ट है, सॉरी राइट इधर हो जाएगा, 1 2 3 ये है, तो यानी सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अमित जो है वो पहले 30 मीटर ईस्ट में चलता है, फिर राइट लेता है तो 40 मीटर चलता है, फिर वो दोबारा लेफ्ट लेता है 30 मीटर लेता है। तो हमें पता है जिस जहाँ पे वैल्यू बचे वो डायरेक्शन हो जाती है ईस्ट और साउथ, ठीक है। 77 क्वेश्चन नंबर में देखिए, इन्होंने कहा है जिसमें एडजेसेंट लेटर में इस तरीके से लेटर स्किप हो रहे हैं और उनकी काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें सिर्फ ये सारे चेक करेंगे। तो एफ जी एच एक एंड स्किप हो रहा है, आई जे 2 स्किप हो रहे हैं, एल एम एन 3 स्किप हो रहे हैं, पी के यू आर एस 4 स्किप हो रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में वो सेटिस्फाई होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इसने कहा है 18 बॉय हैं जो 160 सेंटीमीटर लंबे हैं। अगर ये जो है ये 18 है, ये 3/4 ऑफ द बॉयज़ है, और टोटल नंबर बॉयज़ है वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो हमने सोचा टोटल नंबर स्टूडेंट हमने मान लिया वाई, बॉयज़ मान लिया एक्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दे रखा है कि 3/4 ऑफ एक्स, यानी बॉयज़ का 3/4 हमें 18 दिया है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएगा 24। बॉयज़ 24 है, वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के 2/3 है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे 36। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगी 36 माइनस बॉयज़ का नंबर 12, आंसर इज़ 12। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। देखो माइनस की को भी प्लस दिया हुआ है और मल्टीप्लाई को भी प्लस दिया हुआ। आई थिंक कि यहाँ पर देखो प्लस को यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया, प्लस को ही फिर माइनस दे दिया, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस ऑप्शन को मैं स्किप कर रही हूँ। अब देख लीजिएगा 80 क्वेश्चन है, वो फिर से ऐसे ही कि वो जो है रोहित है वो साउथ में चलता है 25 मीटर, उसके बाद वो लेफ़्ट में चलता है 20, फिर लेफ़्ट लेता है वो 25, और फिर वापस वो राइट लेता है 15। तो हमें पता है इस केस में नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेता है, तो 25 माइनस 25 0 आ जाएगा। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस 35, यहाँ 0 है तो 35 आ जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट और 35 मीटर, ईस्ट ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।